Next page, environment. All the external factors, conditions and influences that can affect an organism or community. ठीक है. Also everything that surrounds on an organism or organism including both natural and human built elements. इसमें क्या कह रहे हैं? environment क्या है? हमारी जो आसपास surroundings है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? environment कह रहे हैं. ठीक है. सारे external factors हैं, सारी conditions ले लो जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे organism को या कम्युनिटी को, आसपास जो भी हमारे, उसे हम क्या कह रहे हैं? इन्वायरमेंट कह रहे हैं, जिसमें नेचुरल एंड ह्यूमन बिल्ट एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है बच्चा? द होम और नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ कोई भी घर हो, किसका, कोई भी प्लांट का, एनिमल की स्पीसीज का. ठीक है. उन्हें हम क्या कहेंगे? हैबिटेट कहेंगे. नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक. टॉक्सिक होते हैं जहरीले, हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ओके. नेक्स्ट वन इज वेटलैंड. वेटलैंड क्या होते हैं बच्चा? सैचुरेटेड लैंड कंटेनिंग मार्शेज एंड स्वैप्स एंड आर. वेटलैंड उनको कहते हैं बच्चा, वो सॉइल का एरिया जो किसने कवर किया हो, वाटर ने कवर किया हो, उन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं. लैंड गिल्ली. ठीक है. इनडेंटेड बाई फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ दिस और ऑल्सो समटाइम कॉल्ड दी. समटाइम इनको किस नेम से कह दिए कहते हैं? अर्थ किडनी के नेम से बुलाते हैं, बिकॉज ये क्या करती हैं? पानी को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं वेटलैंड्स. ओके. एफॉरेस्टेशन मतलब कि वहाँ पेड़ लगाना जहाँ पहले कुछ भी नहीं था. प्लांटिंग ट्रीज वेयर देयर वर नन बिफोर. ओके. एसिड रेन. एसिड रेन में क्या होता है बच्चा? नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन होता है. द इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. इंडस्ट्रियल की बर्निंग ऑफ कोयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स जो क्या लेट करते हैं? सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, जो किसके साथ कंबाइन करते हैं? वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ. तो क्या करते हैं? एसिड रेस फॉर्म होती है. और एसिड रेस ये निकलती कहाँ से है? इन द फॉर्म ऑफ रेन. व्हेन दिस कंटेमिनेटेड वाटरफॉल, जब ये वाटरफॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन की फॉर्म में होता है, उससे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं. कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी. ठीक है. विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम के लिए ये हार्मफुल होता है. एरिड. एरिड क्या होता है बच्चा? रीजन्स वेयर प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो इन क्वांटिटी फॉर मोस्ट क्रॉप्स एंड वेयर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर. मतलब कि जहाँ पानी, जिन क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, वहाँ एरिड वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जहाँ कम होती है, बट पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर्स को. ओके. सिंचाई के लिए. CFCs क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. एनी ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ एनी वेरियस कंपाउंड्स कंसिस्ट करते हैं क्लोरीन को, हाइड्रोजन को, फ्लोरीन को एंड कार्बन को. ठीक है. इन 1972 में साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया था गैसेस CFC जो डिप्लीट कर रहा है हमारी, खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है हमारी ओजोन लेयर को. कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट करनी नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म तक. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन द ट्रीज एंड यूजली फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने पर्पस के लिए ट्रीज को हार्म करना, कट करना. नेक्स्ट वन इज ड्रोट. ड्रोट होता है सूखा. ए नेचुरल फिनोमिना. ये कि एक नेचुरल फिनोमिना दैट अक्कस कब होता है? जब प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल लेवल, जहाँ पानी की कमी होती है, कमी होने लग जाती है, उसके नॉर्मल लेवल से भी पानी जहाँ बहुत कम हो जाता है. ठीक है. जो क्या करता है? कारण बनता है कॉजिंग वाटर लेवल्स टू ड्रॉप्स एंड वेजिटेशन टू डाई. मतलब कि हमारी जो फसलों को ये मार देता है जब जो सूखा आता है. दिस एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राई, जो ये ड्राई सूखे का जो पीरियड है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, जितना एक्सपेक्टेड नहीं किया होता. एंड लीड टू द लॉसेस, और लॉस होते हैं किसका? ह्यूमन कम्युनिटी का. एग्जाम्पल हमारे क्रॉप्स का, क्रॉप डैमेज हो जाते हैं, वाटर सप्लाई शॉर्टेज. ओके. नेक्स्ट वन इज एमिशंस. एमिशंस क्या होता है? द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर ओवर ए पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहेंगे? एमिशंस कहेंगे. इरोजन क्या होता है? द ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय विंड वाटर. ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ, इसका ये मतलब है बच्चा भूमि का धीरे धीरे घिसना,
ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ लैंड, भूमि का धीरे धीरे घिसना, सरफेस बाय किसके थ्रू, विंड, वाटर और एनी अदर नेचुरल एजेंट्स के थ्रू। एंड ऑल्सो ह्यूमन मेड प्रॉब्लम भी जो क्रिएट करते हैं ह्यूमन, डिस्ट्रक्शन करते हैं फॉरेस्ट की, एंड क्लियर करते हैं एरियाज फॉर फार्मिंग के लिए, डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। ठीक है। हैजार्डस वेस्ट, ये कौन सी वेस्ट होती है जो प्रेजेंट होती है, डेंजर्स थ्रू द कंटेमिनेशन। ठीक है। पोल्यूशन पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। सो इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, स्पेशल डिस्पोजल टेक्निक चाहिए इनको ठीक करने के लिए, ताकि ये हार्मफुल ना रहे और लेस डेंजरस रहे। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, ये सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, किसका मिक्सचर होता है, फॉर यूज फॉर किलिंग, किसके लिए, किलिंग, मारने के लिए, रेपलिंग इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो हार्मफुल होती हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, एंड कैन एक्यूमुलेट इन द फूड चेन एंड कंटेमिनेट, दूषित करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को अगर इनका मिसयूज़ किया जाए तो। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल, रेफर्स टू सच, रिसाइकल जो दोबारा से हो सकते हैं, रेफर्स टू सच प्रोडक्ट्स एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ऑयल एंड मेटल्स जो कैन बी रिप्रोसेस्ड किए जाते हैं टू प्रोडक्ट अगेन एंड इंस्टेड ऑफ बिंग डिस्पोज, मतलब वेस्ट में डिस्पोज ना हो, जो दोबारा से बन सकते हैं। ठीक है। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द वेवलेंथ जिनकी होती है 200 to 400 नैनोमीटर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं। सो आई होप बच्चा दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।